कक्षा 2। बेटा आज हम पढ़ेंगे आपकी कोकिला पुस्तक से पाठ 13 लालची चिड़िया। एक घना घना यानी कि बहुत ही गहरा, यहाँ पर बहुत सारे पेड़ थे। एक घना जंगल था, उसमें बहुत से पेड़ पौधे थे। वे सदा हरे भरे रहते थे। उन पर अनेक चिड़िया घोंसले बनाकर रहती थी, यानी कि उन पेड़ों पर जो चिड़िया के घोंसले थे वो घोंसलों में रहती थी। सुबह शाम पक्षियों के मधुर कलरव यानी कि पक्षियों की आवाज, पक्षियों का चहचहाने से वातावरण गूंज उठता था। यानी कि जब सुबह होती थी तो वहाँ आसपास के माहौल में क्या था, चिड़िया चहचहाने लगती थी, जिससे जो वहाँ का माहौल था वो बहुत अच्छा हो जाता था। एक दिन उस जंगल में एक बहेलिया आ पहुंचा। बहेलिया कौन होता है? चिड़िया को पकड़ने वाला, जो चिड़ी मार यानी कि चिड़िया को पकड़ने वाला आ पहुंचा। उसने जमीन पर कुछ दाने बखेर कर उस पर अपना जाल बिछा दिया। उसने धरती पर दाने डाल दिए कि चिड़िया खाने के लिए आएगी और मैं लालच उनके ऊपर अपना जाल बिछा दूंगा। और स्वयं यानी कि खुद एक पेड़ के पीछे छिप गया। वह पक्षियों के आने का इंतजार करने लगा। थोड़ी देर बाद कुछ चिड़िया उड़ते उड़ते नीचे आई और दाना चुगने लग गई। चिड़िया खाना वहां जो नीचे दाना बिखरा हुआ था उसको खाने लग गई। इस तरह वो बहेलिए के जाल में फंस गई। बहेलिए ने उन पर अपना जाल डाल दिया। बहेलिए ने जाल उठाया और अपनी राह ली, यानी कि वो उनको लेकर वहां से चल पड़ा। दूसरे दिन भी बहेलिए ने ऐसा ही किया। इस प्रकार यह क्रम यानी कि काम कई दिनों तक चलता रहा। वो रोज आता, वहां पर दाना बखेरता और पक्षियों को क्या था, चिड़ियों को पकड़कर ले जाने लगा। एक दिन जंगल की सभी चिड़ियों ने इकट्ठे होकर बहेलिए से बचने का उपाय सोचा। अंत में बुजुर्ग चिड़िया यानी कि बड़ी उम्र की बुजुर्ग चिड़ियों ने यह फैसला लिया कि बहेलिया जैसे ही जंगल में प्रवेश करेगा, यानी कि वो जंगल में आएगा, तो भी सभी चिड़िया शोर मचाना आरंभ यानी कि शुरू कर देगी। इस प्रकार शोर सुनकर सभी चिड़िया सावधान हो जाएंगी। बहेलिए ने अगले दिन फिर क्या किया? बहेलिए ने नीचे दाना डाला और अपना जाल बिछा दिया। लेकिन आज कोई भी चिड़िया दाना चुगने नहीं आई। परंतु दानों को देखकर एक लालची चिड़िया का जो मन था वो ललचा गया। उसके मन में जो था वो लालच आ गया कि मैं दाने को खा लूं। वह बिना कुछ विचारे पेड़ से नीचे आकर दाना चुगने लगी और जाल में फंस गई। उस चिड़िया ने बुजुर्ग यानी कि बड़ी उम्र की चिड़िया की बात नहीं मानी और खाने के लालच में अपनी जान को गंवा बैठी और वो उसको पकड़कर ले गया। शेष यानी कि जो चिड़िया बच गई थी, सभी चिड़िया अपनी जान बचाकर सुरक्षित उड़ गई, वहां से उड़ के चली गई। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें सदा यानी कि हमेशा अपने से बड़ों का कहना मानना चाहिए।